नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सबसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 उपदेश का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और उपदेश मतलब जो भगवान की जो वाणी है, उसको चार अनुयोगों में, चार भागों में। योग मतलब समझते हो? योग मतलब जोड़, है ना। योग का मतलब ही होता है जोड़। और अनुयोग मतलब जो भगवान की वाणी को जो चार भागों में जो जोड़ के रखा गया। देखो, सभी अनुयोग एक ही बात को बताते हैं। बात सभी में एक ही है, वो वीतरागता का पोषण करना है। वीतरागता का पोषण चारों अनुयोग में है। और वो जो चारों अनुयोग में वीतरागता का पोषण है, वो उसको जोड़ के रखता है ना। उसका सार सभी का एक है, वीतरागता। जहां पे वीतरागता मिसिंग हो, वो समझ लेना कि वो हमारे पढ़ने लायक नहीं है। वो अनुयोग हमारे, वो मतलब उसमें कोई ना कोई दूषित है। वो अनुयोगों में नहीं है वो, कि कहीं से वो बात कहीं से किसी ने ऐड कर दी है या डिलीट कर दी है, तो वो हमारे शास्त्र पढ़ने लायक भी नहीं बचते हैं, जहां पे वीतरागता का पोषण ना हो, है ना। प्रधानम सर्वधर्माणाम, हमारा धर्म कैसा है? सभी धर्मों में प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि इस धर्म में वीतरागता का पोषण है। यही एक ऐसा धर्म है, जगत में सारे धर्म ऐसे हैं जो राग का पोषण करते हैं, और एक जैन धर्म ऐसा है जो वीतरागता का पोषण करता है। पूरे जगत के सारे धर्म एक तरफ, एक तराजू में, और जिन धर्म एक तरफ, और मुक्ति का मार्ग वीतरागता से है। मुक्ति का मार्ग सिर्फ वीतरागता से है। राग के जितने भी मार्ग हैं वो संसार मार्ग हैं, वो झूठे हैं, है ना। वो सारे के सारी बातें झूठी हैं, सब मिथ्यात्व है, कपोल कल्पित है। कल्पना का, वो कल्पना की रचना है। उनका कोई भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। इसलिए नहीं बोल रहे कि हमें दूसरों के धर्मों की कोई बुराई कर रहे हैं। यहाँ बुराई का काम नहीं है, यहाँ तो वस्तु स्थिति बता रहे हैं। अपना कल्याण करना हो तो वितरागता से कल्याण है। नहीं तो राग द्वेष में लगे रहोगे तो चला ही आ रहा है संसार, इतने इतने समय से चला आ रहा है और चलता रहेगा। उसका कोई ठिकाना नहीं, है ना। तो उपदेश के स्वरूप में पेज नंबर कौन से, ये है ना, 300, पेज नंबर 300, थर्ड थर्ड, पैराग्राफ। है ना, थर्ड पैराग्राफ। यहाँ उदाहरण, जैसे पाप मिटने अब देखो हमारा जो जो चल रहा है, वो जो चारों अनुयोग में हमको कहीं ना कहीं विरोध लगता है। तो वो यहाँ बता रहे हैं पंडित जी, उनमें कोई विरोध नहीं है आपस में। वो एक दूसरे के पूरक ही हैं, विरोध नहीं है। वो ये है कि हम अपेक्षा नहीं समझते हैं, या तो शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं, या किसी अभिप्राय से कोई बात कहाँ पे कौन सी कही गई है, वो उस अभिप्राय को नहीं समझते हैं। इस कारण से हमको हमारा वो भ्रम है
कि हमको लगता है इन चारों अनुयोगों में परस्पर विरोध है। विरोध कहीं नहीं है, एक दूसरे के पूरक ही हैं ये। देखो यहाँ उदाहरण, जैसे पाप मिटने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादि को विष कहा है। तथा जैसे अवरति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें व्रति होकर करे तो पाप ही बांधेगा। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, ये कैसे बनेगा, इस प्रकार अन्यत्र जानिए। अब देखो प्रतिक्रमण की बात कही है। प्रतिक्रमण को कहीं पे धर्म कहा है, और कहीं पे उसी प्रतिक्रमण को क्या कहा है, विष विष। कहा है ना। लेकिन हमको विषकुंड। अपेक्षा अपेक्षा समझनी है। क्या अपेक्षा है, जैसे पाप मिटने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। अब देखो किसी को पाप चल रहा हो, तो उसको उपदेश दिया कि तू प्रतिक्रमण कर। कोई दिन भर दुकान पे बैठा हो, हम्म, पाप के कार्य में लगा हो, उसको बोला कि भाई तू प्रतिक्रमण कर, है ना। उसको बोला प्रतिक्रमण कर। लेकिन किसी को कोई आत्मानुभव कर रहा हो, अब मुनिराज हैं और वो आत्मानुभव कर रहे हैं, तो उनसे अगर बोले नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे आवश्यकों में है, हमको प्रतिक्रमण करना है, आत्मानुभव मत करो, आत्मा में मत जाओ, तुम तो प्रतिक्रमण करो। तो उसके लिए क्या बोला कि भैया अगर उसका विकल्प करे तो वो उल्टा विकार ही बढ़ेगा। इस इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादिक को विष कहा है। तो उस अपेक्षा से कैसा कहा, उसको विष कहा है। देखो मुनिराज की तो अवस्था ऐसी, मुनिराज की अपेक्षा है। आत्मानुभव जिनका चल रहा है, सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान से शुरू हो जाता है, पर विशेष रूप से मुनिराज को, मुनिराज की अपेक्षा है। मुनिराज को कैसा बताया, मुनिराज जब शुभ के काल में होते हैं, शुभ के अवस्था में होते हैं, तो जैसे मछली होती ना, मछली को जल से निकालो बाहर, तो मछली जब जल से निकलती तो कैसी छटपटाती है। तो ऐसे ही मुनिराज को वो छठा गुण स्थान कैसा लगता है, वो छठा गुण स्थान ऐसा लगता है जैसे मछली होती है वो जल से बाहर आ गई, वो छटपटाती है। तो ऐसे ही मुनिराज जो वो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आहार की क्रिया में गए, हम्म, तो क्या हुआ, तो वो आहार की क्रिया में ऐसे छटपटाते हैं जैसे वो मछली बाहर आई। वो कब अपने अपने आत्म अनुभव में जाएं, अपनी आत्मा में विचरण करें, कब वो जाएं स्वरूप में, बस वो जो स्वरूप है वो समझ लो वो पानी के अंदर गई मछली, ऐसा छटपटाते हैं मुनिराज। तो ऐसा यहाँ बोला कि वो मुनिराज अगर प्रतिक्रमण का अगर विकल्प करेंगे, तो वो बोला उस प्रतिक्रमण को विष बोल दिया, उसी प्रतिक्रमण को विष बोल दिया है। प्रतिक्रमण क्या है, वास्तव में शुभ क्रिया है। प्रतिक्रमण क्या है, वो जो क्रिया है वो शुभ क्रिया है ना। जैसे पूजा की क्रिया है, भक्ति की क्रिया है। प्रतिक्रमण में क्या होता है भाई, अपने जो दोष हैं उनका दोष को, हैं, उनका प्रत्याख्यान उनको दोष को वो करते हैं कि भाई हम दोष आगे नहीं करें। हम्म, है ना। क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, जो भी है उन उन दोषों के प्रति वो जो परिणाम होता है, वो प्रतिक्रमण है, वो प्रतिक्रमण करते हैं। अब वो प्रतिक्रमण करने के बाद, आलोचना करने के बाद, वो क्या है, वो तो आलोचना करी तो उस समय वो परिणाम क्या हुआ, वो तो शुभ का परिणाम हुआ। पर उसके वो प्रतिक्रमण से भी मुनिराज अपने आत्मा में जाते हैं, वो भी एक है, वो भी एक अपेक्षा है। पर वास्तव में जो प्रतिक्रमण की जो क्रिया है वो तो वो शुभ की क्रिया है। तो वो जो शुभ की क्रिया यहाँ पे कुंद कुंद आचार्य बोलते हैं, वो जो शुभ क्रिया है वो विष समान है मुनिराज के लिए। हम्म।
तथा जैसे अवरति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें व्रति होकर करे तो पाप ही बांधेगा। अब जैसे कोई अवरति है, हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को क्या बोला, बहुत सारे धर्म प्रभावना के कार्य बोले हैं। मंदिर बनवाओ, धर्म की प्रभावना करो, जुलूस निकालो, ये सब, ये सारी बातें क्या, ये क्या है, ये किसको बोली, अवरति को बोली हैं। ये अवरति को बोली हैं। लेकिन बोला कि वो अवरति के करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य का है, उन्हें व्रति होकर करे तो पाप ही बांधेगा। देखो आगे दिया है, व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि धर्म कार्यों का अधिकारी हो, ये कैसे बनेगा, इस प्रकार अन्यत्र जानना। अब देखो, ये जो आरंभ है ना, कौन सी प्रतिमा है, ब्रह्मचर्य, आरंभ, परिग्रह, अनुमति और उद्देश्य उद्देश्य, आठवीं प्रतिमा है आरंभ। पांचवें गुण स्थान में आठवीं प्रतिमा है आरंभ, है ना। तो आठवीं प्रतिमा में आरंभ में क्या बोला कि व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, तो ये कैसे बनेगा। आपने आठवीं प्रतिमा में व्यापार छोड़ दिया है, आठवीं प्रतिमा वाला व्यापार नहीं करता है। जिसने आठवीं प्रतिमा ली है वो व्यापार नहीं करता है। पांचवें गुण स्थान है, पांचवें गुण स्थान के ऐसे 11 स्टेप्स हैं। तो उसमें 11 स्टेप्स में जो आठवां स्टेप है, ऊपर चढ़ते, ऊपर चढ़ने वाला है ना। तो ऊपर चढ़ने वाला जो आठवां स्टेप है वो आरंभ, है ना, आरंभ का त्याग। आरंभ का त्याग मतलब, आरंभ मतलब किसी भी प्रकार का व्यापार आदि कोई भी कार्य करना, कृत कार्य अनुमोदना, है ना। अकेला खुद नहीं, कोई आके उनसे पूछे भी, बच्चा भी आके पूछे कि पिताजी, अभी गृहस्थी में ही है, लेकिन आठवीं प्रतिमा ले ली, पिताजी से आके पूछा कि मैं ये व्यापार कर लूं, तो पिताजी को इसका जवाब नहीं देंगे, बोले भैया मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तू तेरी जान, है ना। ये आरंभ, आरंभ वाला आरंभ त्याग का, ठीक है। ये आरंभ त्याग है, या किसी भी प्रकार का व्यापार आदि सब कार्य छोड़ दिया, ठीक है। तो उसको बोला कि आरंभ का त्याग कर दिया है, व्यापार आदि का त्याग कर दिया है, तो बोले फिर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो। लेकिन अगर वो मंदिर बनवाता है, यहाँ दिया है बिल्कुल क्लियर, मंदिर बनवाता है, ये आठवीं प्रतिमा वाले का, वो बोले तो वो अधिकारी कैसे बन सकता है। वो खड़ा होके मंदिर बनवा रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है कि साहब ऐसे मंदिर बनाओ, ऐसे मंदिर बनवाओ, ऐसा करवाओ, वैसा करवाओ। हम्म। ये श्रावक की बात चल रही है, अभी मुनिराज पे तो आए नहीं है, मुनिराज पे तो आए नहीं है कि वो श्रावक बोले कि साहब मुझे इस तीर्थ को सुधारना है, या मुझे इस तीर्थ का ये करना है। तो वो आठवीं प्रतिमा का धारी भी नहीं है। आ रही बात समझ में, वो आठवीं प्रतिमा का भी धारी नहीं है, क्योंकि तो आठवीं प्रतिमा में ही छूट जाता है। हम्म। तो मंदिर भी नहीं बनवाते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने कितने तीर्थ बनवाए बताओ आप, किसी भी आप आगम का कोई सा भी आप प्रमाण लाके बता दो कि हमारे तीर्थंकर ने एक भी तीर्थ बनवाया, एक भी मंदिर बनवाया, बनवाया, नहीं बनवाया। अरे तीर्थंकर की तो छोड़ो, एक भी भावलिंगी संत ने बनवाया हो, प्रामाणिक कोई भी बताओ, नहीं बनवाया। कि कुंद कुंद आचार्य ने बताओ कोई से तीर्थ बनवाए हो, कहीं पे आया हो, नहीं बनवाया। क्यों, क्योंकि ये तो श्रावक अवस्था में ही छूट गया है। श्रावक अवस्था में जब पांचवें गुण स्थान में, तो पांचवें गुण स्थान में ये कार्य छूट गया है। तो यहाँ बोल रहे हैं पंडित जी कि देखो प्रतिक्रमण से लिया, प्रतिक्रमण देखो किसी अपेक्षा से करने योग्य और किसी अपेक्षा से नहीं करने योग्य।
मुनि अवस्था में प्रतिक्रमण, अगर आत्मानुभव मुनि अवस्था में भी करते हैं, पर अगर आत्मानुभव में जा रहे हो तो प्रतिक्रमण उस समय करने योग्य नहीं है। और पाप की क्रिया कर रहे हो तो प्रतिक्रमण करने योग्य है। ऐसे ही श्रावकों को क्या बोला, कि भाई श्रावकों को बोला कि मंदिर वगैरह बनवाने का कार्य करो, क्योंकि श्रावकों के करने योग्य कार्य है, प्रभावना के कार्य करो। लेकिन वही मंदिर बनाने का कार्य, प्रभावना का कार्य करने योग्य कब नहीं है? जो वो अपनी आठवीं अवस्था में और पांचवें गुण स्थान में आरंभ आठवीं प्रतिमा धारण कर ली, तो हमारे लोग योग्य वो कार्य नहीं बचता है, उस उसके प्रति वो कार्य, उस जीव के प्रति वो कार्य करने योग्य नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे पाकादिक औषधियां पुष्टकारी हैं, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म को ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण, जैसे अपने अशुभ विकार भी नहीं छूटा और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, तथा भोजनादि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के वेश रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा, इस प्रकार अन्यत्र जानना। देखो क्या बोला, पाकादिक औषधियां पुष्टकारी। पाकादिक मतलब समझते हो, ताकत वाली, ताकत की दवाई होती है ना, ताकत की देते हैं पाक वगैरह, आम पाक वगैरह ये जो होते हैं, पाकादिक मतलब ताकत की। हाँ, ताकत की जो दवाई होती है ना, आंवला वगैरह देते हैं या जो भी है, ये पाकादिक जो औषध है ना। तो बोला कि जैसे पाकादिक औषधियां पुष्टकारी हैं, है ना, ताकत की दवाई पुष्टकारी, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। और मान लो कोई बीमार हो कुछ और उसको एकदम ताकत की दवाई दे दो, तो क्या होगा, उल्टे दस्त वस्त लग जाएंगे उसको। पहले वो ठीक तो हो, वो क्योंकि गर्मी करने वाली है दवाइयाँ, वो पाकादिक औषधियाँ कैसी होती हैं, वो गर्मी करने वाली होती हैं। और आपने किसी को ज्वरवान मतलब ऑलरेडी बुखार हो और बुखार में उसको वो दवाई दे दी तो क्या होगा, तो वो और गर्मी कर जाएगी उसको, और उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, है ना, उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो बोले कि परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। अब देखो क्या बोला कि हम अभी, हमारी भूमिका कैसी है, भूमिका दोष। तो बहुत निचली है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा कार्य करना चाहते हैं, है ना। भूमिका तो निचली है, लेकिन अभी क्या करें, कि हम यहाँ अभी घर पे बैठे हैं और हम चाहें तो हम बोले हम आरंभ त्याग कर दें, हम आरंभ त्याग प्रतिमा ले लेते हैं। और अंदर क्या है बैठा हुआ है, अभी तो मिथ्यात्व तो बैठा हुआ है, पैसे के प्रति राग भी नहीं छूटा है ना। और हम बोले कि साहब हम आठवीं प्रतिमा ले लेते हैं, आरंभ त्याग प्रतिमा ले लेते हैं। हम्म। तो क्या होगा, तो गड़बड़ी होगी। यहाँ लिखा है कि विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करें तो महान दोष उत्पन्न होगा, महान दोष होगा। अंदर से तैयारी नहीं है और बाहर आपने, अभी हम बैठे बैठे हम बोले अभी, मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई घटना ऐसी घट जाए इसकी वजह से अभी हमारे एकदम परिणाम भीग जाए, और हम सोचे कि हम तो भैया घर छोड़ के हम तो जो है वैराग्य ले रहे हैं और मुनि दशा धारण कर रहे हैं। पर अब वो तो कैसा है, वो तो क्षणिक अभी वैराग्य हुआ है, और क्षणिक वैराग्य हुआ उसके चक्कर में हमने क्या करा, हमने मुनि दशा ले ली बिना सोचे समझे। फिर क्या होगा, जब वास्तव में जो टाइम निकल जाएगा ना थोड़ा, फिर लगेगा कि हमने ही क्या कर लिया। हम्म। अभी अंदर से तो परिणाम हुए ही नहीं थे, तो फिर क्या करेंगे, भ्रष्ट ही होंगे, है ना। हुआ था कि नहीं,
आदिनाथ भगवान के समय कितने राजा थे, 3-4 हजार 5 हजार राजा थे, जितने भी थे। क्या करा उनने, देखा देखी ले ली दीक्षा। दीक्षा ले ली और आदिनाथ भगवान तो मौन हो गए, 6 महीने हिले ही नहीं। ये तो परेशान हो गए, बोले हम क्या, इनको तो समझ में ही नहीं, आदिनाथ भगवान को देखो तो हिल ही नहीं रहे हैं मुनिराज। और इनको तो भूख भी लगे, ये भी लगे, वो भी लगे। बोले ये तो ना भोजन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो तो जैसे हैं वैसे हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब के सब भ्रष्ट हो गए। सारे के सारे भ्रष्ट हो गए। हम्म, तो सारे के सारे भ्रष्ट हो गए, तो इंद्र को आना पड़ा। उन्होंने कहा भैया, ये जिन मुद्रा को हम ऐसे भ्रष्ट होते नहीं देख सकते। अब ये तो उस समय की बात है, उस समय का ऐसे ही है, जिन मुद्रा को भ्रष्ट होते नहीं देख सकते। बोले या तो तुम वापस कपड़े पहन लो, राजपाट संभाल लो, और या तो जो वास्तव में मार्ग है। अब उनको बताने वाला भी कोई नहीं था ना, ये तो देखा देखी हुए, इन्हें पता था कि ये तो भगवान बनने वाले हैं, इतना तो पता था। तो इनने कहा भाई इनको फॉलो करो, देखा देखी। हम्म, तो भ्रष्ट हो गए। फिर उसके बाद जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उनके समो शरण में गए, तो सभी इन राजाओं ने सम्यक्त ग्रहण करा। सम्यक्त ग्रहण करके मोक्ष गए सबके सब। ऐसा है। हम्म, तो यहाँ बोला कि आप अंदर से परिणाम हुए नहीं और ऊंचे ऊंचे आप सोचो कि हम ऊंचे ऊंचे काम करें, तो बोले फिर महादोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। बोले अभी तो अशुभ ही नहीं छूटा, अभी तो अशुभ ही नहीं छूटा है, और आप बोलो कि मैं क्या सोचूं, निर्विकल्प दशा को अंगीकार करूं, मुनि दशा अंगीकार कर लूं, निर्विकल्पता पाऊं। हम्म, बोला अभी तो तुम्हारा मिथ्यात्व ही नहीं छूटा है, निर्विकल्प दशा कहाँ से प्रकट होगी। विकल्प रहित दशा कैसे प्रकट होगी, अभी तो तुम्हारा स्थूल अशुभ विकार भी नहीं छूटा है। तो बोले फिर क्या होगा, लिखा है निर्विकल दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे, हम्म, तो दोष ही उत्पन्न होगा। क्या आरंभ, आरंभ में क्या है, आरंभ में ये भी है कि भोजन जो होता है ना, भोजन की किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं बोलता, आरंभ वाला जिसने आरंभ त्याग कर दिया वो ये नहीं बोलता कि आज मेरे को दाल बाटी खानी है, आज मेरे को डोसे खाने हैं। ऐसा नहीं होता, जो बन गया वो खा लेते। बोलते नहीं है कि मेरे निमित्त से आज ऐसा खाना बनाओ या वैसा खाना बनाओ, ऐसा नहीं। तो यहाँ लिखा है भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग ले लिया। अब इच्छा तो हो रही है अंदर से कि आज तो मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही, पकोड़े बन जाए, है? अब बोल सकता नहीं है। हम्म, बोल सकता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने तो 8वीं प्रतिमा ले रखी, आरंभ त्याग है। तो बोले क्या होगा, तो दोष ही उत्पन्न होगा, अंदर तो परिणाम चल रहे हैं कि भजिए बन जाए। हम्म, तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे, तो महान दोष उत्पन्न होगा। बोले व्यापार करने का अभी तो विकार छूटा नहीं है, और ऊपर ऊपर से बताता है मैं तो सब त्याग कर दिया, मैंने तो सब त्याग कर दिया, अंदर अभिप्राय पूरा वही व्यापार का है, बच्चा चला रहा है, तो नुकसान हो गया तो अंदर से ऐसा लगता है इसका कैसे नुकसान, इतना नुकसान, मैंने इतनी मेहनत से व्यापार सेट करा था ये। हम्म, और बच्चे ने नुकसान कर दिया, तो बोले महान दोष उत्पन्न होगा। इसी प्रकार अन्यत्र अन्य। जान। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। वहाँ बहुत विस्तार कहाँ तक कहें, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है, तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते।
इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। देखो, इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। इसी प्रकार मतलब जो अभी इतने उदाहरण दिए हैं। तो जहां जैसा, किस अपेक्षा से जहां जैसा उपदेश दिया है उसको वैसा ग्रहण करना, यथार्थ जानकर। किस अपेक्षा से कहा है? बहुत विस्तार कहाँ तक कहें, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही यथार्थ भासित होता है ना। अब ये वो वाला सम्यक ज्ञान नहीं है। कौन सा? वस्तु स्वरूप वाला सम्यक ज्ञान नहीं है। ये कौन सा सम्यक ज्ञान? हमारा जैसे मान लो कि किसी किसी के बारे में सच्चा ज्ञान हो जाए, किसी भी चीज के बारे में, उसको भी सम्यक ज्ञान बोला जाता है ना। जैसे कोई पेन है, पेन किस काम से आता है भाई? लिखने के काम आता है, तो पेन के लिए हम, पेन के प्रति हमारा सम्यक ज्ञान है, क्योंकि पेन किस काम आता है ना। ये लौकिक सम्यक ज्ञान की बात चल रही कि भाई पेन किस काम आता है, भाई लिखने के काम आता है ना। तो उसके प्रति हमारा सम्यक ज्ञान है। हम्म? ऐसी जो वस्तु जिस काम से होती है उसके प्रति जो भी ज्ञान है हमारा वो सच्चा है, वो सम्यक ज्ञान है। तो यहाँ बोला कि अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही यथार्थ भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है, तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। देखो, शब्द तो सीमित है। शब्द कितने हैं? संख्यात हैं। शब्द की एक मर्यादा है ना। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? संख्यात ही हैं। उनकी लिमिटेशन है ना वर्ड्स की भी। अपन कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, एक ही शब्द के कितने अर्थ होते हैं, मतलब लौकिक में भी बहुत सारे अर्थ होते हैं एक ही शब्द के। तो वर्ड वर्ड की एक लिमिटेशन है, वो संख्यात है। तो बोला कि उपदेश तो वचनात्मक है। उपदेश तो कैसा होता है? वचन से बताया जाता है। और वचन में कैसा है कि अब उसकी एक लिमिटेशन है कि अब अगर मान लो कोई शब्द है तो उसके ऐसे 50 अर्थ है, तो 50 अर्थ एक साथ नहीं बताए जा सकते हैं, एक एक करके ही समझाया जाता है ना। लिखा है कि वचन तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते। युगपत मतलब समझे? एक एक साथ साथ। नहीं, है ना। एक साथ नहीं कहे जाते। इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। एक ही अर्थ को मुख्य करके बात कहते हैं उपदेश में, है ना। तथा जिस अर्थ का जहां वर्णन है वहां उसकी मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करें तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करें, परंतु सर्व जिनमत का चिन्ह स्याद्वाद है, और स्यात् पद का अर्थ कथनचित है। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें। है ना। अपना कैसा है? देखो, जिनमत कैसा है? जिनमत स्यादवाद है। स्याद का अर्थ कथनचित, किसी अपेक्षा से। कथनचित का ये अर्थ नहीं कि ये भी सही है और वो भी सही है और वो भी, जैसे अपने यहाँ कैसे लगा दिया, है ना। कैसे लगा दिया लोगों ने कथनचित में कि भाई कुछ ये धर्म भी सही है, कुछ वो धर्म भी सही है, कुछ ये धर्म भी सही है। सारे कुछ कुछ बातें लेके वो कथनचित, वो कथनचित का अर्थ किसी अपेक्षा से। कथनचित का अर्थ किसी अपेक्षा से, है ना। तो देखो, फिर से पढ़, जहां जिस अर्थ का जहां वर्णन है वहां उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करें तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। कोई ना कोई बात किसी ना किसी अपेक्षा से कही जाती है, और वहां उस जगह जो बात कही गई है उसकी मुख्यता है, वो मुख्य है ना। अगर हम दोनों उसमें अगर अर्थ निकालेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। मल्टीपल अर्थ निकालेंगे एक ही उसमें तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी जहां किस अपेक्षा से कही गई है बात, उसको उसी अपेक्षा से लेना है ना। जिस एंगल को मुख्य करा गया है उस एंगल से हमको बात समझनी, क्योंकि वहां पे वो बात समझाई जा रही है। ठीक है। इसलिए लिखा, इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करें,
परंतु सर्व जिनमत का चिन्ह स्याद्वाद है। पर इसका मतलब नहीं कि इसके दूसरे अर्थ भी नहीं होते। दूसरे अर्थ अभी इस समय गौण हैं, पर वो अभी गौण है। यहाँ लिखा है कि स्यात् पद का अर्थ कथनचित है। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। और जो भी उपदेश कहा गया वो किसी न किसी अपेक्षा से कहा गया, उसको सर्वदेश, सर्व अपेक्षाओं से सत्य मत जान लेना। जैसे हमने कहा कि तू अभी भगवान है। हमने कहा कि तू अभी भगवान है, तो अभी आप भगवान हो क्या? हम्म? भगवान हो? किस अपेक्षा से कहा है? अभी द्रव्य दृष्टि को मुख्य करा है। द्रव्य को मुख्य करा है तो द्रव्य को मुख्य करके हमने कहा, स्वभाव को मुख्य करके कहा, तो अभी स्वभाव से तो भगवान हो। लेकिन जहां पर्याय आ गई तो क्या बोलेंगे? अरे भाई संसार चल रहा है, संसार में ही हो, आ जाओ वापस, संसार में ही हो। अपेक्षा अपेक्षा का कथन है। ऐसा इसका ये मत लगाना नहीं, तो आप थोड़े भगवान हो और थोड़े संसारी हो। इसका अर्थ, कथनचित का अर्थ ये नहीं है कि भाई आप थोड़े तो भगवान हो और थोड़े संसारी हो। ये कथनचित नहीं। किसी अपेक्षा से आपको भगवान का, आप भगवान हो किसी अपेक्षा से। हम्म? और किसी अपेक्षा से आप संसारी हो, है ना? कोई भी अगर अब आगे से आपको बोले कथनचित, कोई बोलते हैं ना भैया आप देखना, और ऐसी ऐसी स्टोरी सब जगह फैली। आप आमिर खान का इंटरव्यू देख रहा था एक दिन में, वो आमिर खान बोलते मुझे जैन धर्म बहुत पसंद है। उनसे पूछा भाई, आमिर खान कौन? अपने वो फिल्म वाले एक्टर, है ना? तो उनसे पूछा भैया आपको क्यों पसंद है जैन धर्म, इतना क्यों पसंद? कह रहे हैं वहां पे अनेकांतवाद। बोले अच्छा साहब। तो वो रिपोर्टर ने पूछा भाई कि ये अनेकांतवाद क्या होता है? उन्होंने कहा देखो वहाँ अनेकांतवाद में ऐसा है, उनने ऐसा बताते हैं जैन धर्म में कि सभी बातें सबकी अच्छी अच्छी बात ले लो, जो अच्छी अच्छी बात है वो सत्य है उनकी। उनने कहा इस धर्म में ये भी अच्छा है। उनने कहा जिसकी भी अच्छी अच्छी बात है वो ले लो। वो है कथनचित अनेकांतवाद। वो अच्छी अच्छी बात ले लेते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि सभी में कुछ ना कुछ सच्चा है। कहना इसलिए मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छी अच्छी बात देखते हैं। तो लोगों ने इसका ऐसा अर्थ निकाल लिया, और ऐसा ही आमिर खान नहीं है। आमिर खान को किसने बताया? आमिर खान को किसी जैन नहीं बताया है। आमिर खान को ये किसी जैन नहीं बताया है। और ये तो सबसे पहले ये कथनचित की व्याख्या तो मैंने बॉस्टन में सुनी थी, आज से 15 साल पहले। कोई माइक लेके खड़े हो गए, उनने कहा था हमारा तो इतना बढ़िया जैन धर्म ये वो, और हमारा तो ये अनेकांतवाद है और ये चलता है वो चलता है। अपने तो दिमाग ही, मैंने कही क्या, ये कहाँ से कहाँ घुमा दिया इन्होंने, किस बात को कहाँ से कहाँ, स्टोरी कैसे स्पिन हो गई है। और अभी ये सभी जगह यही स्टोरी है। अभी जैनों में यही स्टोरी है। जिन्होंने नहीं सुना है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनकी स्टोरी यही है। वो कथनचित का अर्थ ऐसे ही लेते हैं कुछ, ऐसा है। जबकि कथनचित का अर्थ किसी अपेक्षा से, है ना? या तो देखो, जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है, और स्यात पद का अर्थ कथनचित है। स्यात मतलब कथनचित। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। किसी अपेक्षा से है इसलिए सर्वथा नहीं है। उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार का है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है ना? फिर इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें। हम्म, कि भाई किस जीव को किस प्रयोजन से कहा है। किसी को बोला तू भगवान है, क्यों बोला?
अरे अनादिकाल से तू अपने आप को कैसा माना, पामर समझ रहा था, भिखारी समझ रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था। तो उसको जाकर बोला, अरे तू भगवान है, तू कहाँ किसी के दर पे मांगने जा रहा है ना। उसको क्या बोला कि तू भगवान है, तो उसको एकदम कैसा पावर आया कि अरे मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूं, मैं तो भगवान हूं। हम्म। तो पावर आएगा कि नहीं एकदम से, किसी ने नहीं सुना हो आज तक और उसको एकदम बोल दिया हो, कोई भिखारी हो और उसको बोल दिया, अरे तू तो करोड़पति है भाई, तू कहाँ किसी के घर झाड़ू पोंछा लगाने जाता है। उसको कैसा लगेगा, एकदम पावर आएगा, अरे मैं कैसा हूं, अभी उसको पैसा नहीं मिला है। उसको बोला, अरे तेरे पिताजी, तेरे को पता ही नहीं, तेरे पिताजी तेरे नाम पे ही 100 बीघा जमीन करके गए हैं। तेरे को पता है, तू यहाँ झाड़ू पोंछे लगा रहा है। क्या होगा उसको, एकदम से पावर आएगा। आएगा कि नहीं, अभी उसको 100 बीघा जमीन मिली नहीं, रजिस्ट्री मिली नहीं है उसको, पर इतनी बात सुनते से ही उसको पावर आ जाता है। तो ऐसे ही जो जीव है अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है, इधर उधर दूसरों के मंदिर में अपना सर फोड़ रहा है, मन्नत मांग रहा है, रागी देवताओं के पीछे जा रहा है। उसको बोला, अरे तेरा स्वरूप तो वीतरागी है और तू तो बना बनाया भगवान है। तो उसको कैसा पावर आए, ऐसे ऐसे जीवों को ऐसा उपदेश दिया, हम्म, कि तू भगवान है। वास्तव में तो सही में जो इस मार्ग में है ना, उसको सबसे पहले यही उपदेश देना चाहिए, तू भगवान है, बाकी बातें तो बाद में डील कर लेंगे। हम्म। पहले तू इतना नक्की तो कर तू भगवान है, बाकी बातें सब डील हो जाएंगी बाद में, सब हो जाएगा। इतना सा जैन धर्म है बस, बाकी और कुछ नहीं है, यही मानना है। तो उसको बोला कि तू भगवान है, ऐसा उपदेश दिया। और अब जो निश्चयाभासी हो गया, अरे मैं तो बना बनाया भगवान हूं और पाप कर रहा है, जीवों की हिंसा कर रहा है। हम्म। बोला, अरे मैं तो भगवान हूँ, एक जीव एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। उसको क्या बोला, अरे भाई संसार है, तू अभी संसार में है, अब ये जीव हिंसा करेगा तो नरक निगोद में जाएगा। तो क्या कर रहा है, तो जैसा जैसा जिस जीव की जैसी परिणति हो उसको वैसा उपदेश दिया जाता है। यही बोला कि उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना, ये उपदेश किस प्रकार का है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, किस जीव को कैसा उपदेश देना है। हम्म, ये वक्ता के ऊपर है, उपदेशकर्ता के ऊपर है, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें। पश्चात अपनी दशा देखो, जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान लें, इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करें। भाई अपनी दशा देखो आप, आपकी आपकी नाव किस तरफ झुकी हुई है, व्यवहार पक्ष की तरफ झुकी हुई है, क्या आपकी इच्छा कैसी होती है, आपके परिणाम कैसे होते हैं, व्यवहार की तरफ है, क्रियाकांड की तरफ है। तो भाई फिर उससे उल्टा निश्चय का उपदेश, और निश्चय की तरफ है तो फिर व्यवहार का उपदेश। हम्म, जहां जिस तरफ झुकाव हो उससे उल्टा, एकांत में नहीं चले जाए। हम्म, ऐसा यहाँ बोला कि अपना जैसी अपनी दशा हो, अपनी दशा देखो, हमें किस, हमारी बीमारी देखो, फिर बीमारी देख के हमें कौन सी दवा लेनी है वो।
सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवा लेंगे, बुखार हो रहा है बुखार की दवा लेंगे, जैसा जो बीमारी हो वैसी दवा लेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर की दवा लेंगे। हम्म? देखो, यहाँ कोई कहे तो तुच्छ बुद्धि इतना विचार ना कर सके तो वह क्या करे। अब बोले कोई तुच्छ बुद्धि हो, तुच्छ बुद्धि समझते हो, कम बुद्धि, अल्प, फल। इसकी बुद्धि कम हो और वो इतना विचार नहीं कर सके कौन सी दवाई लेनी है। विचार मतलब इधर कौन सी दवाई, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम किस तरफ है, हमारा पक्ष कौन सा है, व्यवहार का निश्चय का, हमें तो कोई ये भी नहीं पता व्यवहार निश्चय होता क्या है पहले तो, है ना। क्रिया का पक्ष है, किसका पक्ष हमें पता ही नहीं है। हम तो जो करते हैं वो धर्म के नाम पे करते हैं, पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। पता ही नहीं कि किधर क्या हो रहा है, किधर किसका पक्ष है क्या है, कुछ अते पते नहीं। तो बोले तुच्छ बुद्धि हो विचार ना कर सके तो क्या करें। तो देखो उत्तर, जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे ये कार्यकारी है ये कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया व्यापारी का। अब व्यापारी की अगर मान लो किसी व्यापारी की बुद्धि कम है पर इतना तो वो जानता है प्रॉफिट और लॉस होता क्या है ना। कोई बड़ा धंधा नहीं करे, छोटा भी धंधा करे, परचून की दुकान भी हो, वो इतना तो समझता है ना प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। भले ही वो दिन में 10,000 का ही व्यापार कर रहा हो, 2,000 का ही व्यापार कर रहा हो, 500 रुपए का ही व्यापार कर रहा हो। हम्म। पर इतना तो समझता है ना अगर 500 का भी व्यापार करा तो मुझे 400 का माल है 500 में बेच के मैं 100 रुपए का नफा करूंगा, वो प्रॉफिट है। हम्म, इतना तो वो भी जानता है, भले ही 10,000 का नहीं करे 1 लाख का नहीं करे। यहाँ यही बोला कि व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। नफा नुकसान तो पता होना चाहिए ना, क्या नफा है क्या नुकसान है। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे ये कार्यकारी है ये कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। भले ही हमको बहुत शास्त्रों का ज्ञान ना हो, कम शास्त्रों का ज्ञान हो, पर जितना भी हो उसमें इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि इसमें मेरा नुकसान और मेरा फायदा किस में हो रहा है। ये बात मेरी कार्यकारी है कि नहीं है, इतना तो लगना चाहिए ना। आज हम सब जिनवाणी सुनने बैठे हैं, इतना तो अंदर से लगता है ना कि आज देखो 1 घंटा निकालना, आज पंचम काल के जीवों को 1 घंटा भी निकालना बहुत मुश्किल है, सही बता रहा हूँ। 1 घंटा स्वाध्याय करना, अपनी हुई थी ना बात, पंचम काल के जीव को वो 10 उपवास करना बहुत आसान है और 5 मिनट स्वाध्याय करना बहुत मुश्किल है। सैकड़ों उपवास कर ले और 1 घंटा स्वाध्याय नहीं होता उससे। ऐसी स्थिति है पंचम काल के जीवों की। समझना नहीं चाहता सीखना नहीं चाहता। हित अहित का निर्णय नहीं करना चाहता ये जीव। यहाँ लिखा है कि विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे ये कार्यकारी है ये कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं, इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसके पहले भी कितना पढ़ लिया। इतना तो बैठते हैं ना अपन, इतना तो मान के बैठते हैं। तो कई बार ऐसा भी लगता है कोई कोई टॉपिक नीरस भी चलता है। हर हर समय ऐसा नहीं रहता कि कोई नया नया टॉपिक हो, है ना, कोई चीज
ऐसा तो नहीं है, रिपीटेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें सेम भी चलती हैं, वही की वही बात चलती है, फिर भी हम सब यहाँ क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि हमको ये बात हितकारी लगती है ना। इतना तो हम भी कर रहे हैं, इतना तो हम भी जानते हैं कि ये बात कैसी है, ये हमारे लिए हितकारी है। हम्म, तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हम तुच्छ बुद्धि भी हैं, पर हम इतना तो जानते हैं कि भले ही हमें पूरी बात समझ में आए नहीं आए, वही की वही बात चले, रिपीट भी हो, फिर भी हम क्या हैं, इतना तो कर लेते हैं, इतना तो अवश्य जानते हैं कि कार्य हमारी ये बात हमारे लिए हितकारी है। तो यहाँ बोल रहे हैं पंडित जी, परंतु मुझे ये कार्यकारी है, ये कार्यकारी नहीं, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। क्या? कि कौन सी बात हमारे लिए हितकारी है, कौन सी बात हमारे लिए हितकारी नहीं है। कोई राग का पोषण करे। क्या बोले, अभी दिवाली आ रही ना, कोई आपको बोले, क्या बोले कि साहब ये लो, ये चावल चढ़ा देना, ये लड्डू चढ़ा देना, ये चावल यहाँ छेपन कर देना, यहाँ ये कर देना, वो कर देना, समझ जाना क्या? क्या समझ जाना? हितकारी नहीं है। क्या समझे आप? हम्म, कि साहब तिजोरी की पूजा कर लेना, वही खाते पूज लेना, और भी क्या क्या लगा लेना, अभी तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं है तो सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ लेना रात में बैठ के, ये कर लेना, फलाना जाप कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, इससे बरकत हो जाएगी। समझ लेना क्या? मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है, छोटा मोटा भी नहीं, घोर मिथ्यात्व है। जिनेंद्र भगवान को रागी बताना, जिनेंद्र भगवान के नाम पर ये ऐसी चीजें करना घोर पाप, महामिथ्यात्व। हम्म, क्या करते हैं, तो पहली बात सिखाते हैं हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, देते लेते ही नहीं है, तो किसमें अटका हुआ? वो तो सब कुछ छोड़ के चले गए, वो तो बोल रहे हैं तेरे को इसमें कुछ भी नहीं है, और तू क्या कर रहा है, उनके नाम से परिग्रह करना चाह रहा है। हम्म, परिग्रह क्या है? पाप है। तू भगवान के नाम पर, पांच पाप में परिग्रह है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, तू भगवान के नाम पे क्या करना चाह रहा है? तू परिग्रह इकट्ठा करना चाहता, तू पाप करना चाह रहा है भगवान के नाम। तो आप सोचो क्या, भगवान के नाम से पाप कर रहे हो आप, घोर पाप है। हम्म, विचार करना एक एक चीज पे, कहाँ कहाँ कैसी गलतियां चल रही हैं। हम्म, कितनी कितनी गलतियां चल रही हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और ठगा जा रहा है जी। और लक्ष्मी लक्ष्मी पूजना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपने यहाँ है ही नहीं। जो लक्ष्मी लक्ष्मी पूछते हैं वो तो बहुत, वो तो बाहर छोड़ा है अपन। हम्म, मतलब अपने भगवान के नाम पे अपन क्या क्या करते हैं फिर बिना लाइक भगवान के नाम पे हमारे तो 10 लक्षण धर्म हुए कि नहीं, कैसे हैं? त्याग के धर्म, स्वरूप में जाने के धर्म है। वो दिवाली पे वास्तव में हमारे त्योहार है। दिवाली पे बात कर रहे हैं ना अपन के, अपन हिंदू भगवान के नाम पे परिग्रह कर रहे हैं, तो आई डोंट नो अगर हम लाइक उनके नाम पे कुछ या कुछ खरीदते हैं धनतेरस पे या उनके नाम पे कुछ, आई मीन टू से अरे उनके नाम पे कुछ खरीद अपन रहे हो, धनतेरस कर रहे हो, धनतेरस मतलब अगर नाम पे खरीद रहे हो, मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है। क्या धनतेरस, कौन सा धनतेरस? अरे धन्य तेरस बना दी है कोई, वो तो नाम कुछ भी नहीं है, कोई धन्य तेरस भी नहीं है, कुछ भी सब बना दिया है, सब कोई नहीं है, कहीं पे भी धन्य तेरस नहीं लिखा है।
तो सब बना दी धनतेरस का, आपके लिए नाम बदलना है, कुछ तो करवाना है, तो धन्यतेरस कर दी उसको। अनोइंग एसोसिएशन है वो। अरे ऐसा है कि दूसरे मना रहे हैं तो हम पीछे कैसे रह जाएं, ऐसा है ना। दूसरे सब दुनिया मना रही है तो हम कैसे पीछे रह जाएं। कहना कुछ तो एकदम। कर्ता बुद्धि है ना, हमें हर चीज में करने की है। 10 लक्षण धर्म भी होते हैं तो हमें करने की है। अभी ये दिवाली आई तो करने की, तो करने करने करना 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 लगा हुआ है। जबकि हमारा स्वरूप कैसा है, अकर्ता है ना। अगर करना ही है वास्तव में दिवाली पे, तो महावीर भगवान की कहानी पढ़ो, उनका स्वरूप पढ़ो, उनको कैसे वैराग्य हुआ, कैसे उन्होंने कहा मारीच का जीव, और सोचो कितने दुख उठा एक कोड़ा कोड़ी सागर उस जीव ने। उसको देखकर वैराग्य आना चाहिए, वास्तव में वैराग्य आना चाहिए कि देखो संसार की दशा, कहाँ उसके मारीच के सब भाई वगैरह, पिता वगैरह, दादा वगैरह सब मोक्ष चले गए, और भरत चक्रवर्ती का पुत्र कहाँ एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद मोक्ष गया। हम्म, पर गया, क्या फर्क पड़ा, एक कोड़ा कोड़ी सागर भी क्या है, ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में कुछ भी नहीं। हम्म, तो ये ऐसा है ना, ये विचार होना चाहिए वास्तव में। आप सोचो कि साहब ये पूज लें, वो पूज लें, ये पटाखे फोड़ लें, और यहाँ दिया पुष्प क्षेपण कर लें, दिया ये दिया जला लें, वो कर लें, तो क्या है ये सब मिथ्यात्व है, सब मिथ्यात्व है। कुछ भी लेना देना नहीं है धर्म से। और धर्म के नाम पे करता है, अपने आप को सोचता है। हम्म, पर मयूर जी, वो धर्म के नाम पे नहीं करके अगर सोशल एंगल के वजह से करते हैं, क्योंकि हम श्रावक हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, तो मुनि महाराजों की तरह, तीर्थंकरों की तरह एकदम उसमें तो शायद नहीं बैठते हैं हम लोग, कि कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान का। क्योंकि हमें तो जॉब पे भी जाना होता है, हमें लोगों से भी मिलना होता है, तो मैं ऐसे प्रैक्टिकल उसमें कह रही हूँ, मैं तो मैं ये आपको क्लेम नहीं प्रैक्टिकल बता करती। रहा हूँ, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल आप अपना करो। पर प्रैक्टिकल में ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप जाके तिजोरी पे, तिजोरी को पूजो, हाँ। गाड़ियों को पूजो, लक्ष्मी को पूजो, नोटों की गड्डियों को पूजो, बही खातों को पूजो, हम्म। पटाखे छोड़ो। ये कहाँ लिखा हुआ आप बता दो नहीं, इसमें, है। लिखा हुआ तो नहीं है, धर्म के ना वजह से ये नहीं धर्म के करा नाम पे गया। ही तो चल रहा है, ये पूजना क्या चल रहा है, ये धर्म के नाम पे है। ये जो पूजा आप कर रहे हो ना, ये जो बही हाँ। खाते पूज रहे हो। हम्म, नहीं, हम तो नहीं पूछते ये हैं भाई खाते, क्योंकि मैंने नहीं, कभी मैं देखे तो भी जिसकी अपनी अपनी लगा नहीं। लेना। नहीं, मैं अपनी अपनी आप, जगह तो है, आपके ऊपर लेकिन नहीं है, आप नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो हम ऑर्डिनरी लोग हैं, घर गृहस्थ वाले लोग हैं, वो लोग सब करते ही हैं कुछ ना कुछ तो, तो वही मैं कह रहा हूँ सोशली ना, एक्टिव रहने के लिए। करने कि ना नहीं की, है तो उसमें धर्म समझना नहीं, बस इतनी बात। राइट, वही मैं कहना चाह रही और हूँ। करने की जो बुद्धि है ना, ये जो करने की बुद्धि, ये करने से ही कुछ होगा, ये करने से ही कुछ ये करना ही धर्म है, ये करने से ही मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, ये करने से ही कुछ होगा। तो ये हाँ। जो कर्ता बुद्धि है, ये कर्ता बुद्धि ही सबसे खतरनाक है ना। हम्म। ये कर्ता बुद्धि ही सबसे ज्यादा आप भले ही बोलो मैं धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे ही तो कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो। और दुनिया, दूसरी जगत तो धर्म के नाम पे ही कर रही है। आप अगर मान लो किसी पूजा कर रहे हो, किसी भी, किसी भी चीज की, आपका नहीं कह रहा, आप नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दूसरे जो भी कर रहे हैं, वो क्या कर, धर्म के नाम पे ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली पे हम नमोकार मंत्र सोशल बोलते हैं। सेलिब्रेट करना है तो कुछ नहीं उसमें, देखो हाँ बोलते हैं हम आप तो। जैसे इंडिया में ये क्या है कि इसको एक राष्ट्रीय पर्व बोल दिया है,
है ना। अब राष्ट्रीय पर्व बोल दिया तो उस हिसाब से उसको राष्ट्रीय पर्व के हिसाब से वैसा मनाना, पर जरूरी थोड़ी है कि हम उसको वैसा करेंगे। जहाँ हिंसा होती है, अगर वो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, है ना, दिए जलाते हैं इतने इतने, में हिंसा करते हैं, तो फिर हम उस जगह तो हम उसकी अनुमोदना नहीं कर सकते हैं। हम उसकी अनुमोदना करेंगे तो पाप लगेगा। पर है ना? फिर भी मैं बहस नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही थी कि जैसे मैंने पिछली बार आपसे पूछा कि जैसे घर में हम लोग आग जलाते ही हैं खाना पीना बनाने के लिए, पहले टाइमों में रोशनी करने को करते ही थे, दिए ही होते थे घरों में। तो अगर दिवाली पे भी हम घर में दिए जला रहे हैं और वो ये सोच के नहीं जला रहे कि धर्म के नाम पे है, पर पता तो नहीं, फिर मैं किस क्यों जला रहे कह नहीं पा हो रही आप, हूँ क्यों उसको जला, ठीक से। आप क्यों जा, देखो कोई भी, हमने मैंने पिछली बार बोला था ना, आपने बोला मंदिर में क्यों नहीं जलाते हैं। मंदिर में हम्म। इसलिए नहीं जलाते हैं क्योंकि मंदिर में जो भी काम करते हैं वो हम धर्म के नाम पे करते हैं, हम उसको ठीक है। धर्म मानते हैं। जी जी जी। है ना। तो वो हाँ। धर्म मानते हैं, तो धर्म, धर्म हिंसा में धर्म नहीं है। तो इसलिए हम वो मंदिर में वो काम नहीं कर सकते जो घर पे करते हैं, इसलिए हम इसको कभी भी इक्वेट नहीं कर सकते, जो हम घर में कर रहे हैं वो हम मंदिर में भी करें। तो अगर आ रही घर है में चल, दिए जला रहे हैं तो उसमें और तो है घर कुछ? में भी जला रहे हो तो क्यों जला रहे हो। अभी आपको अगर घर में दिए जला रहे हो तो वो क्यों जला रहे हो। या तो इसका एक ये रीजन हो सकता है कि भाई देखा देखी दुनिया में जला रहे हैं तो हाँ हम भी जला रहे हाँ, हैं। वो ही है ज्यादातर है ना, तो। कि भाई दुनिया में जला रहे हैं। पर आप बताओ अमेरिका में क्या जलाने की जरूरत है, यहाँ तो कोई नहीं जलाते, यहाँ तो सिर्फ ये इंडियंस ही जला रहे हैं जो जला रहे हैं। यहाँ तो आपका अगर पड़ोसी अमेरिकन है तो आपके ऊपर प्रेशर तो है नहीं। इंडिया में तो चलो भाई सब लोग जला रहे हैं, जो देखा देखी आपको, वो चलो मैं मान लिया कि कोई प्रेशर है आपके ऊपर तो आपने जला लिया। पर यहाँ तो कोई प्रेशर भी नहीं है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं है। अरे उसको धर्म ही मान रखा है भाई, उसमें उस क्रिया को अच्छा मान रखा है। आप समझ रहे हो, वो जो दिए जलाने की जो क्रिया है उस क्रिया को अच्छा मान रखा है। वो जो पटाखे फोड़ने की क्रिया है उस क्रिया को अच्छा मान रखा है। भले ही धर्म मान के नहीं कर रहे हो, बहुत लोग धर्म मान के भी नहीं कर रहे हैं, पर उस क्रिया को कहीं ना कहीं अच्छा मानते हैं। हम बिना कोई प्रयोजन के कोई क्रिया नहीं करते। ऐसे ही नहीं हम बिना किसी प्रयोजन के कुछ भी करने लग जाएं। किसी ना कोई क्रिया के पीछे कोई प्रयोजन तो होता ही है। बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है। अब भले ही आपको सामने वो दिखाई नहीं दे रहा कि सब, पर अंदर कुछ ना कुछ प्रयोजन बैठा हुआ है। और वो अंदर प्रयोजन बैठा है, वो प्रयोजन हावी होता है और उसकी उसके कारण आप करते हो सब। मैं पर्सनल लेवल पे तो यही कह सकती हूँ कि दिवाली होती है, अगर मैं दिए नहीं जलाती हूँ, पटाखा, मैं खैर पटाखे तो पता नहीं कब से नहीं चलाए होंगे, पर दिया भी नहीं जलाती हूँ, तो मुझे डिप्रेशन सा ये होता है कि सब लोग तो मना रहे होंगे इंडिया में, मैं मनहूस की तरह घर में अकेली बैठी हुई हूँ, तो एक दो दिए तो जला ही लूं कम से कम, तो एक वही मिठाई वही, तो बना ही लूं अरे कम से कम। आंटी आप ये मान के चलो दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। वो हाँ जो हाँ। जो दुनिया से अलग चलते हैं वो क्रीम होती है ना। वो विरले हम्म। होते हैं, मोक्षगामी कितने जीव हैं। मोक्षगामी तो थोड़े से जीव हैं, गिनती के जीव हैं। और बाकी जीव राशि कितनी है, अनंत है। अब कह रहे हैं साहब वो उनके जैसे वो भी कर रहे हैं, वो भी पाप कर रहे हैं तो हम भी पाप करें, क्योंकि भैया, नहीं, क्योंकि पाप हम कर फियर ऑफ मिसिंग आउट है हमारा। तो फिर पाप यही होगा करना, कि वो जब नरक पाप, निगोद जाएंगे तो हमारा भी फिर नरक निगोद ही जाना है, हम उन्हीं के साथ हैं। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है, नहीं वो नहीं नहीं, आप उसको इम्प्लाई कर रहे हो। मैं ये नहीं, मैं उतनी फार नहीं जा सकती हूँ इस थॉट में। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हम जो ऑर्डिनरी से लोग हैं, वो लोग तो परंपराएं जो बातें पड़ी हुई हैं उनको फॉलो करते ही हैं, नहीं करते देखो तो। देखो ऐसा है आंटी, मैं तो आपको बता सकता हूँ, बाकी कोई भी चीज है धीरे धीरे जाती है, कम से कम आपको इतना तो पता लगे। अभी तक तो आपको ये बात आपके संज्ञान में भी नहीं थी। अभी हाँ ये कम तो। से कम इतना है कि आपके संज्ञान में हुई है, आज नहीं, इस साल नहीं, अगले साल नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, हो सकता है कि इतनी अंदर से परिपक्वता आ जाए। हम्म। है ना, जैसे हम बच्चे होते हैं, तो बच्चे होते हैं तो हमारा कैसा होता है, हर चीज में मन चलता है। मन चलता है कि नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ सालों में हमारा उससे मन उचट जाता है, जैसे अभी हमारे बच्चे हैं, वो हेलोवीन हेलोवीन करते थे पहले, अब क्या हो गया,
अब उनकी जाने की भी इच्छा नहीं है। इस साल वो बोल रहे हैं नहीं हम तो नहीं करेंगे, है ना। हम्म। तो क्या हुआ, अब जब हम समझाते थे ना हर साल, अरे क्या भूतों की तरह निकल जाते हो, हैं। अब जब हम बोलते थे तो वो हम्म। समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब उनको खुद समझ में आई, बात समझ में आई, तो बोले इस साल नहीं, अब हमारी इच्छा नहीं है। क्या ये तो सब ऐसी फालतू है। हम्म? तो ऐसी कम से कम बात तो पता लगे कि ये बात आपको, कि ये बात भी है, एक एंगल ये भी है। हम जो इतने सालों से, जो भी 60 70 80 सालों से हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे माता पिता कर रहे हैं, या उनको देख देख के हम करते हुए आ रहे हैं। हम्म? और वो क्या, वो जो कार्य हम करते आ रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, कि हम सिर्फ देखा देखी हम फॉलो कर रहे हैं। हम्म? तो जैन परंपरा को फॉलो करते हुए नहीं करना चाहिए नहीं, दिवाली पे कुछ भी? नहीं, दिया पे कोई अटकना नहीं है, दिया पे अटकना नहीं है नहीं, ना, दिए की दिया बात पे ही नहीं मत कर रही अटको हूँ। अकेले। और चीज अकेले भी, दिया पे, और चीजें भी, कुछ भी नहीं करना चाहिए फिर उस दिन सिवाय। ओवरऑल क्यों हम करते हैं ना, हम सुबह क्या? भगवान की पूजा करते हैं। हमने बोला ना, स्वाद आप भगवान महावीर भगवान के बारे में पढ़ो, हम्म। आप उनके बारे में पढ़ो तो सही, कि वो पर, जीव कैसा था। पर हम्म? नो मिठाई खटाई, नो नहीं, पटाखे। मिठाई मिठाई खाना हो तो खाओ, किसी ने मना थोड़ी मैं करा, तो मजाक रोजमर्रा कर रही में हूँ, भी खा रहे हो मजाक कर रही मिठाई, हूँ। तो उस दिन भी खाओ, क्यों नहीं नहीं, खाओ किसी मैं ऐसे ही किसी मजाक कर रही हूँ उस पे, लेकिन हाँ, दिवाली का मतलब हमारे लिए तो हाँ, यही होता है रात्रि में कि मत खाओ, हाँ, ये तो है। है ना। आंटी आप एलईडी जो भी जो कैंडल्स अपने जला लो। हैं, तो जो जी। जो क्या बोले रितु जी। मैं बोल रही थी आंटी आप एलईडी कैंडल्स जला लो। मैं तो वैसे ही नहीं करती हूँ, आप मैं नहीं अकेली रहती हूँ जैसे ना, मैं नहीं करती हाँ, हूँ। तो उसमें हिंसा भी नहीं होगी और आपका वो मन भी हो जाएगा। नहीं, मैं वैसे करती ही वो नहीं हूँ, आलसी अब जी हूँ है ना। मैं। मैं कुछ नहीं यही करती वैसे, हूँ। मैं तो देखो, मैं तो आपको गाइड करना था, मैंने गाइड जी करा। जी। अब थैंक यू। अपन बात आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा विचार करना। ये क्रियाकांड है, पर जो भी है क्रियाकांड में भी अपने से कहीं हिंसा हो रही हो, तो जहां जहां हिंसा हो रही हो, उन बातों पर विचार अवश्य करना। चलो, थैंक यू। फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न से वही कुछ तुच्छ बुद्धि वाला नहीं हुआ क्या? ठीक है, फिर से कल कल वहीं से चालू कर लेंगे। आप वहीं मार्क कर लो, यहाँ कोई कहे यहाँ से पढ़ेंगे। हम्म। ठीक है, चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, और इसके इसके लिए जिन लिए वाणी माँ गुणवाणी को माँ को वंदना वंदना शतबार शतबार है, है, वंदना वंदना शतबार है, शतबार है, वंदना वंदना शतबार है। शतबार। नौ बार नमकार। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जैन। जय जिनेन्द्र।